हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और पंजाब अलाइड की आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज एवरेज। एवरेज आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि अभी नायब का भी एग्जाम आने वाला है तो उसके अंदर भी मेंटल एबिलिटी मेंशन किया हुआ है, तो एवरेज नायब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो भी आपके अदर एग्जाम्स हैं तो सभी एग्जाम के लिए एवरेज इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर आप 1 से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ पंजाब अलाइड एग्जाम से रिलेटेड, जो कि एवरेज पे बेस्ड है। ओके, तो स्टार्ट करें। देखिए बेटा, जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे जल्दी से। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास ऑफ 35 चिल्ड्रन इज 35। 35 चिल्ड्रन का एवरेज कितना आ रहा है आपके पास? 35 आ रहा है। ओके, अब साथ में क्या कहे, द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हु गोट 35 was incorrectly entered as 65। अब जो एवरेज है वो कितनी आ रही है? 35 स्टूडेंट्स की 35 आ रही है, बट कह रहा है कि ये रोंग है। इसके अंदर रोंग क्यों है? बिकॉज एक स्टूडेंट जिसके मार्क्स कितने आने थे, जिसके 35 मार्क्स आए थे, बट इनकरेक्टली कितना एंटर हो गया, उसकी जगह पे 65 एंटर हो गया। दैट मीन्स कि फिर रोंग हो गया। तो कह रहे हैं कि अगर मान लो हम उसको करेक्ट करते हैं तो करेक्ट एवरेज कितनी रहेगी। अभी जो रोंग एंट्री का टाइप है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी और रोंग एंट्री पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान से समझिए, अगर आप लोगों के पास में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो, जैसे अभी यहाँ पे बेटा 35 चिल्ड्रन की एवरेज कितनी है आपके पास में? 35 है। ओके, अब उसके बाद में क्या कहा है, एक स्टूडेंट जिसके करेक्ट जो मार्क्स थे, करेक्ट मार्क्स कितने थे? 35। ठीक है, उसके इनकरेक्टली या रोंगली आप क्या कह सकते हो कि कितने एंटर हो गए? 65। ओके, दैट मीन्स कि एक्चुअल में जो मार्क्स थे, एक्चुअल के अंदर जो मार्क्स थे वो कितने थे? लेस थे, बट रोंग के अंदर कितने हो गए? मोर हो गए। दैट मीन्स कि जो एक्चुअल एवरेज होगी वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए? इससे लेस होनी चाहिए। ओके, ये एक स्टेप के अंदर मैं आपको क्वेश्चन करा देती, बट मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आया तो इसमें बच्चे रोंग भी करके आते हैं इस क्वेश्चन को, तो कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि जो एक्चुअल है, एक्चुअल के अंदर हमारे पास 35 है, इनकरेक्ट कितना है? 65। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे अपने पास में डिफरेंस आ रहा है बेटा, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 30 का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स कि एवरेज पे कितने का इफेक्ट पड़ा है? एवरेज पे कितने का इफेक्ट पड़ा? डिवाइडेड बाई 35। कितने का इफेक्ट पड़ा? डिवाइडेड बाई 35। ओके, कितना हो गया ये आपके पास में? 5 से अगर आप करते हो 6/7, 6/7 दैट मीन्स कि कितना हो गया ये? 7 8 56 856। ओके, अब बात आती है कि ये हो गया ओवरऑल इफेक्ट। अब जो गलती होती है वो क्या है कि अब हमने ये देखना है कि भाई इनकरेक्टली ज्यादा है, ठीक है, करेक्ट लेस है, तो एक्चुअल क्या होगी? लेस होगी। दैट मीन्स कि जो आपके पास में गिवन है उसके अंदर से इसको हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। ओके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? हो जाएगा 34 पॉइंट आ जाएगा आपके पास में, 34.14। ओके, कितना आ गया? 34.14। दैट मीन्स कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसी जगह पे अगर मान लो अपने पास में अपोजिट होता है इसका क्वेश्चन कि करेक्ट 65 है, इनकरेक्ट 35 है, उस केस में क्या करते? हम इसके अंदर इसको ऐड कर देते। क्लियर? तो पता चल गया कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ husband wife and their child 3 years ago was 27। अब एवरेज के अंदर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है 3 years ago, 5 years आफ्टर, तो उसके अंदर एवरेज पे डायरेक्टली आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा? द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago was 27। ओके, 3 years ago 3 साल पहले 27 थी एवरेज, तो अभी कितनी होगी?
क्या कंसेप्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। डन। दूसरा क्या कर, एंड देयर वाइफ एंड चाइल्ड 5 years ago was 20। 5 years ago कितना है, 20। दैट मीन्स कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, दिस विल बी 25। पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड इज, ये आपको बताना है। अब देखो एवरेज आपके पास गिवन है, एवरेज अगर गिवन है तो टोटल कैसे फाइंड आउट करोगे, एवरेज मल्टीप्लाई बाई जितने भी यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ पर्सन है। ओके, नंबर ऑफ पर्सन है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ बेटा टोटल किसकी, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, अगर इनकी मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, प्रेजेंट, तो उस केस के अंदर कितना हो गया, एवरेज कितना है बेटा 30, प्रेजेंट 30 है, 3 पर्सन है, कितना हो गया 90। क्लियर। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, वाइफ एंड चाइल्ड, वाइफ और चाइल्ड का अगर मैं प्रेजेंट चेक करूं तो कितना आ रहा है हमारे पास 25। 25 का पर्सन कितने अभी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया आपके पास 50। अब देखो अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, तो कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स कि हस्बैंड की एज कितनी है प्रेजेंट 40, प्रेजेंट 40 है। क्वेश्चन में भी क्या पूछा हुआ आपसे, प्रेजेंट एज 40। ओके, सो आंसर क्या आ गया आपके पास 40 आ गया। अब यहाँ पे बेटा आपने ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाता आफ्टर 2 years 5 या 5 years आफ्टर 5 years एगो, इस तरह से, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर प्लस माइनस कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर। कोई इसमें डाउट, अगर डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, अगर कुछ समझ आ रहा है इन दैट केस लाइक और शेयर करेंगे, जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर इन ए गिवन सीरीज इज 24। एक सीरीज है जिसके अंदर क्या कह रहा है, फर्स्ट 3 होल नंबर्स का एवरेज कितना गिवन है बेटा 24 गिवन है। ओके, एंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग होल नंबर इज 18। ओके, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द सीरीज, ऑल नंबर्स। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पता कि मेरी सीरीज के अंदर कितने नंबर है, मेरी सीरीज के अंदर कितने नंबर है, ये तो गिवन ही नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई पहले 3 तो ये है, ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ सीरीज में नंबर है। या आप ये कह सकते हो कि मेरे पास में 3 नंबर तो ये है, 3 नंबर से मैं 3 का तो टोटल यहां से निकाल लूंगी, बट जो बाकी है बाकी का भी मेरे पास एवरेज गिवन है, तो मैं वहां से उसका टोटल कैसे निकालूंगी, जितने नंबर्स हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं, रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं, x, क्या कह रही हूं मैं, रिमेनिंग नंबर कितने बेटा आपके पास x। अब देखो फर्स्ट 3 का टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट 3 नंबर्स का टोटल की बात करें तो कितना हो गया, एवरेज गिवन है आपके पास, एवरेज गिवन है, एवरेज इनटू जितने भी आपके पास में नंबर है, कितना आ गया बेटा 72। कितना आ गया 72। अब जो बाकी के हैं रिमेनिंग नंबर्स का टोटल, रिमेनिंग नंबर्स का टोटल कितना आ जाएगा आपके पास में। अब देखो रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं, हमने कंसीडर किया है x, और एवरेज आपके पास में कितनी है 18। दैट मीन्स कि 18 इंटू एक्स, 18x। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज आपके पास में कितनी हो जाएगी, एवरेज क्या होती है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब टोटल नंबर्स कितने हो गए, पहले 3 नंबर प्लस रिमेनिंग नंबर्स। ओके, अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि बताओ कि जो एवरेज है टोटल वो लेस देन 18 होगी या फिर 18 24 के बीच में होगी या मोर देन 24 होगी, या फिर आप कह सकते हो कांट बी डिटरमाइन, हमें नहीं पता। ओके, तो उसके लिए कैसे करेंगे, जब भी इस तरह से, तो यहाँ पे हम एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब यहाँ पे जब बात आ रही है बेटा होल नंबर की, तो होल नंबर के अंदर दैट मीन्स कि 0 भी साथ में कंसीडर हो गया, सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं। 0 पुट किया आपने, अगर 0 पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू कैंसिल आउट होगी, कितना आ गया 72 डिवाइडेड बाई
अगर मैं कह रही हूँ x इज इक्वल टू 0 तो कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी कितना आ गया 24। ओके, दैट मीन्स क्या कह रहा है, लेस देन 18 गलत हो गया, ठीक है। मोर देन 24 ये भी गलत हो गया, 24 है, 24 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं इसकी जगह पे x की जगह पे 1 पुट करती हूँ तो 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में 90 डिवाइडेड बाई 4, 90 डिवाइडेड बाई 4। ओके, कितना हो गया बेटा ये आपके पास में 22.5 हो जाएगा, इतना ही होगा, हाँ जी बिल्कुल इतना ही होगा। क्लियर? तो इस तरह से ये देखो, अब ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, 22.5 कहाँ पे लाई कर रहा है आपके पास में, बिटवीन 18 एंड 24। अब जरूरी नहीं है कि 0 एंड 1 ही आप पुट करो, आप अपनी मर्जी से कोई नंबर उठा लो, उसको पुट करके देख लो, 10 उठा ले, 10 ले ले, 20 ले ले, चलो 20 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया इसकी जगह पे बेटा 20, तो x की अगर मैं वैल्यू ले लेती हूँ 20 तो अब क्या बनेगा 72, तो ये है 20 दैट मीन्स कि 360, 20 दैट मीन्स कितना हो गया 23, कितना आ जाएगा आपके पास में, दिस इज 2, 7 और 6 13, और ये हो गया बेटा अपने पास 4, 23 से 23 दूनी, ये कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी अगेन आप इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 23 दूनी अपने पास 46 ज़्यादा आ जाएगा, 23 से कम 23, 18, ठीक है। 18 से ऊपर आएगी बेटा वैल्यू, दैट मीन्स कितना आ रहा है 18 और 24 से के बीच में लाई कर रहा है। ओके, दैट मीन्स चाहे आप 100 कर लो तब भी उस केस के अंदर भी वैल्यू इतनी आएगी, तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपके पास में, बिटवीन 18 एंड 24। ओके, वैसे भी ध्यान रखो यहाँ पे आपके पास में जो एवरेज है ना बेटा उसी के बीच में आएगी, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए मैंने बताया। हमेशा क्या होगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो जो एवरेज आएगी वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगी, जो ये जो दो एवरेज है ना उनके बीच बीच में ही आएगी। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। अब रन रेट क्या है, रन रेट दैट मीन्स यू कैन से दिस इज द एवरेज, क्या है बेटा, एवरेज। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि भाई शुरू में जब 10 ओवर है, 10 ओवर के अंदर रन रेट सिर्फ 3.2 थी, दैट मीन्स कि 10 ओवर के अंदर अभी कितने रन बने, टोटल कितने रन बने, 32 रन ही बने। ओके, अब कह रहे व्हाट शुड बी द रन रेट इन रिमेनिंग 40, रिमेनिंग 40 दैट मीन्स कि जो मैच है दैट इज ऑफ 50 ओवर, 50 ओवर का मैच है जिसमें से 10 ओवर तो खेल लिए जिसके अंदर एवरेज आपके पास गिवन है, ठीक है। बाकी कितने बचे, 40 ओवर बचे। अब वो कह रहा है कि 40 ओवर के अंदर अब उसको कितनी रन रेट रखनी पड़ेगी सो दैट कि उसके रन कितने बन जाए, 382 रन बन जाए। कितने रन बनाने उसने ओवरऑल, 282 रन बनाने। ओके, अब देखो अगर मैं बात करती हूँ 10 ओवर्स की, तो 10 ओवर्स में कितने रन बन गए, 3.2 इंटू 10 दैट मीन्स की 32, ठीक है। अब रिमेनिंग कितने ओवर है, 40, और हमारे पास में क्वेश्चन है कि 40 के अंदर कितनी एवरेज होनी चाहिए, तो अगर मैं कहूँ कि भाई रन रेट कितनी होनी चाहिए, x होनी चाहिए, मान लीजिए कितनी एवरेज है, कितनी अपने पास में रन रेट है, एवरेज भी कह सकते हो आप, कितनी है, x है। अब उस केस के अंदर जो 40 ओवर है, 40 ओवर के अंदर टोटल कितने रन बनेंगे, टोटल कितने रन बनेंगे, 40 इंटू एक्स दैट मीन्स की 40x, कितना बन गया आपके पास, 40x। अब बात क्या आ रही है कि टोटल रन कितने कह रहा है वो, 282, तो हमारे कितने बन रहे हैं, 40x प्लस 32 इज इक्वल टू 282। ओके, दैट मीन्स कि 40x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 250, और x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, हाँ जी दिस इज 250 डिवाइडेड बाई 40। ओके, कितना आ गया आपके पास में, दिस विल बी 6.25। ओके, क्लियर? क्या समझ आया कि अगर आपके पास में एवरेज गिवन है तो उस केस में आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, जितनी भी आपके पास में ऑब्जर्वेशन गिवन है उसके साथ में आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 71, the average of 5 numbers is 73. If the average of last 4 number is 84, the ratio of 6th and 7th number is 9:7, then what is the 6th number? 6th number बताओ। अब देखो
अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एवरेज और रेशो दोनों कंसेप्ट बेटा मिक्स करे हुए हैं, दोनों कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है और साथ में एवरेज गिवन है, इन दैट केस हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कैसे करोगे? अब यहाँ पे 11 नंबर्स है, 11 नंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा? 11 नंबर्स टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में? 11 इंटू 71। ओके, दिस विल बी 781। अब उसने क्या किया, फर्स्ट 5 का 73 है, तो फर्स्ट 5 नंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा? दिस इज 5 नॉट 6। ओके, कितना हो गया बेटा? एवरेज है आपके पास 73 और इसको क्या करेंगे हम? 5 से करेंगे। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? लास्ट 4 नंबर्स का कितना है? 84। लास्ट 4 नंबर्स, तो लास्ट 4 नंबर का कितना है आपके पास? 84। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया? जो कि 32 और 1 33। क्लियर? अब देखो टोटल कितने नंबर है बेटा? 11 नंबर है। यहाँ पे लिखो टोटल कितने अपने पास में? 11। इनका मुझे पता है, ठीक है, इधर इनका मुझे पता है, बीच में 2 नंबर्स हैं, ये बच गए, 2 नंबर बच गए। तो अगर मान लो मैं टोटल के अंदर से इसको भी माइनस कर दूं और टोटल के अंदर से इसको भी माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है, कौन से 2 नंबर? ये 2 नंबर है, इनका टोटल आ जाएगा, इन दोनों का टोटल आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास में 6th और 7th नंबर का टोटल आ जाएगा। टोटल कर लो इसको बेटा, कैसे करेंगे? इन दोनों में से माइनस कर दो, माइनस कर दो तो ये कितना हो गया? 11 से 11 गया, ठीक है, और ये बच गया बेटा आपके पास में, हाँ जी, ये कितना बच गया? 80। क्लियर? अब देखो दोनों का टोटल कितना हमारे पास में गिवन है और साथ में क्या गिवन है? रेशियो गिवन है। कितनी रेशियो गिवन है? 9:7। क्या कह रहा है? 9:7। अब देखो कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है? कह रहा है 6th नंबर फाइंड आउट करो। तो 6th नंबर कौन सा हो जाएगा? 6th नंबर रेशियो देखो क्या है? 9 डिवाइडेड बाई सम टोटल कितना है? 16 इंटू 80। हाँ जी, कितना आ गया आपके पास में? 45 विल बी द करेक्ट आंसर। सो योर आंसर विल बी 45। हाँ जी, बताइए कोई डाउट आ रहा है बेटा? कुछ डाउट आ रहा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि आपका डाउट क्लियर किया जाए। ओके, कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे सभी, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आपके पास? द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 15,050 and the average monthly income of B and C is also given and the monthly income of AC is also given। अब देखो यहाँ पे बेटा हर एक जगह पे एवरेज एवरेज कह रहा है। दैट मीन्स कि ये एक बंदे की इनकम नहीं है, ये 2 लोगों की एवरेज है। एवरेज मतलब कि टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 2 पर्सन है। इसी तरह से यहाँ पे भी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डन। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं कहती हूँ कि भाई टोटल कितना हो गया ए और बी का, तो क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 31,000। ठीक है, इसी तरह से बी और सी का अगर मुझे टोटल करना है तो क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया? इसी तरह से ए और सी का टोटल करना है मुझे, तो क्या करेंगे? एवरेज गिवन है कितनी? 15,200। कितना हो गया बेटा? 30,400। अगर सभी का टोटल कर लेती हूँ मैं तो कितना आ गया आपके पास में? देखो ए 2 बारी है, बी 2 टाइम्स है अपने पास में, सी भी 2 टाइम्स है। दैट मीन्स कि कितना आ गया आपके पास? ए प्लस बी प्लस सी। सभी को टोटल करो, कितना आ गया? ये हो जाएगा आपके पास, हाँ ये हो गया बेटा अपने पास में 0, 5, 7 और 4 11 और 1 12 और 9। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई? ये यहाँ क्या डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्या क्या आ गया आपके पास में? 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। हाँ जी, इतना ही बनेगा ना। ये बन गया आपके पास में, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा अपने पास में, टोटलिंग मिस्टेक है, एक भी इसको ठीक कर लो। यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यू थी
इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 375, 350 दूनी 700, दैट मीन्स कि 700 आएगा यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे सभी। ये हो गया बेटा 700। ठीक है, अब इसका टोटल करते कितना आ गया, 0 0 7 4 11 और 1 12 9। ओके, अब करो 2 से डिवाइड, ये कितना आ गया, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12। एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो बेटा, एवरेज गिवन थी आपके पास ए बी की, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया मेरे पास में, ए बी का टोटल आ गया। उसके बाद में एवरेज गिवन थी हमारे पास बी सी की, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपके पास में, बी सी का टोटल आ गया। सेम वे क्या आ गया, ए सी का टोटल आ गया। अब सभी को मैंने टोटल कर लिया, अगर मैं सभी को जोड़ती हूँ तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ गई, तो ए बी सी आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, द मंथली इनकम ऑफ ए इज, ए की मंथली इनकम बताओ। तो ए की मंथली इनकम कैसे फाइंड आउट करोगे, हाँ जी, अगर मैं ए बी सी तीनों की इनकम के अंदर से बी सी को माइनस कर दूं तो ए की इनकम आ जाएगी। तो इसके अंदर से बेटा बी और सी की इनकम को माइनस कर देंगे। बी सी की इनकम कितनी है, 30,700, माइनस करो 0 0, ये हो गया बेटा 9 4 एंड 1। क्लियर, कितना आ गया, 14900। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, the average age of the class, the average age of the class is 15.8 years। पूरी पूरी क्लास है, क्लास की एवरेज आपको गिवन है। दूसरा क्या कह रहा है, the average age of boys, boys की एवरेज कितनी है, 16.4। साथ में क्या गिवन है, while that of girls is 15.4, गर्ल्स की भी एवरेज गिवन है, कितनी है, 15.4 है। now what is the question, the ratio of boys and girls in the class, boys और गर्ल्स की रेशियो बतानी है आपको। ठीक है, अभी अगर मान लो यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन आ जाता क्या कि एज बतानी है आपको बॉयज की, तो हम नहीं बता सकते थे, बिकॉज कहीं पे भी आपके पास में वैल्यू गिवन नहीं है, सारी जगह पे एवरेज एवरेज गिवन है। क्या गिवन है, पार्शियल एवरेज गिवन है, बॉयज गर्ल्स और पूरी की पूरी क्लास। ठीक है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसको आप दो तरह से कर सकते हो, एक तो अपना एवरेज का बेसिक मेथड है उससे कर सकते हो, और दूसरा मिक्सचर एंड एलिगेशन के रूल से कर सकते हो। एलिगेशन रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास में पार्शियल वैल्यूज गिवन है और टोटल का गिवन है, इन दैट केस आप एलिगेशन रूल अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, दोनों बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी, दोनों करेंगे हम। पहले करते हैं हम अपने बेसिक मेथड से। ठीक है, बेसिक मेथड क्या कह रहा है कि पूरी क्लास की एवरेज कितनी है, 15.8। बॉयज की कितनी है, हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारी क्लास के अंदर, बी है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, जी है। ठीक है, अब देखो बॉयज का टोटल कितना कह रहा है बेटा, एवरेज 16.4 कह रहा है। दैट मीन्स कि बॉयज का टोटल कितना आ जाएगा, 16.4 इंटू बी। ओके, अगर गर्ल्स का टोटल करो तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, जितनी गर्ल्स है उसको उसके साथ एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज कितनी है, 15.4, और इसको जी के साथ में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जी क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने कंसीडर करी, इज इक्वल टू व्हाट, टोटल क्लास की एवरेज कितनी है, 15.8। अब टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने, बॉयज प्लस गर्ल्स। क्लियर, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 16.4b प्लस 15.4g इज इक्वल टू 15.8b प्लस 15.8g। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बॉयज को एक साइड कर लो, गर्ल्स को एक साइड कर लो। इसको अगर मैं इधर लेके आती हूँ तो कितना आ गया, 0.6b इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आते हैं तो 0.4g। सो बॉयज बाई गर्ल्स कितना आ गया आपके पास में, 0.4 बाई 0.6 मीन्स 2/3। और बेटा अगर हमारे पास में फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, दैट मीन्स कि हमारी एवरेज आ गई, दैट मीन्स कि बॉयज और गर्ल्स की एवरेज कितनी है, 2:3। सो आंसर क्या आ गया आपके पास, 2:3। क्लियर, अब एलिगेशन रूल से भी करें। हाँ जी, एलिगेशन रूल बताओ। एलिगेशन रूल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। आप देखो कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है आपको, सिंपल देखिए क्या है, बॉयज गर्ल्स एंड यहाँ पे लिखना है आपको टोटल का। ठीक है, इसको मीन बोलते हैं बेटा, जब एलिगेशन करेंगे ना, एलिगेशन के क्वेश्चन बताऊंगी, ये इसको बोलते हैं मीन। मीन दैट मीन्स की टोटल। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल का। अब देखो बॉयज की आपके पास में एवरेज कितनी है, 16.4 गिवन है। गर्ल्स की एवरेज कितनी गिवन है आपके पास, 15.4, और बीच में आपके पास में पूरी क्लास का 15.8।
अब इसको डायगोनली आपने माइनस करना है बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को। ओके, अब इस केस के अंदर देखिए तो इसको इसके अंदर से माइनस किया मैंने, कितना आ गया 0.4, इधर से हमने इसको माइनस किया 0.6, कैंसिल आउट कर दो, दिस इज रेशियो। आ गया आंसर? कितनी है कैलकुलेशन? कुछ भी नहीं है, इजी था, समझ आ गया सभी को? हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा फिर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाज 41 डिग्री। 3 दिन का टेम्परेचर है एवरेज, दैट मीन्स कि हम टोटल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 डेज 4 डे मेंशन नहीं किया, आपको खुद से देखना है यहाँ पे क्या, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, दैट मीन्स कि कितने दिन हो गए बेटा? 3 दिन, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, एंड ऑन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अगेन 3 डेज, कितना है 40 डिग्री। इफ ऑन फ्राइडे इट वाज एग्जैक्टली 39, अब फ्राइडे का भी मेरे पास में गिवन है, कह रहा देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को बताओ कितना टेम्परेचर था। सभी एक बार वीडियो को पॉज करके सोल्व करेंगे खुद से और आंसर निकालेंगे। हाँ जी, सभी एक बार खुद से ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालो, क्या ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, कैसे निकलेगा? 3 दिन का है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया आपके पास? 123 आ गया। ओके, अब दूसरा क्या कह रहा है वो आपको, वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे का कितना गिवन है? 40, अगेन 3 दिन है, 3 दिन है तो कितना हो गया? 120। क्लियर? अब माइनस करो इसको। जब हम इसको माइनस करते हैं तो उस केस में आप देखिए जो जो माइनस होता है माइनस कर दो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या आ गई वैल्यू आपके पास? ट्यूसडे प्लस फ्राइडे, सॉरी यहाँ पे माइनस हो गया ना, देखो तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? माइनस ट्यूसडे माइनस फ्राइडे की वैल्यू कितनी आ गई? 3 डिग्री। ओके, अब तो बिल्कुल इजी है। फ्राइडे का टेम्परेचर गिवन है आपके पास, फ्राइडे का टेम्परेचर गिवन है, ट्यूसडे का आप फाइंड आउट कर सकते हो। कितना गिवन है फ्राइडे का? 39 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया? 39 डिग्री इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हो गया? 39 प्लस 3 42 डिग्री। ओके, सो योर आंसर विल बी 42 डिग्री। कितना आंसर आ गया? 42 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, बताओ कोई डाउट आ रहा हो? अगर कोई डाउट आ रहा है इन दैट केस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे सभी। बार बार कह रही हूं मैं आप लोगों को, देखिए बेटा जितनी आपकी शेयरिंग होगी उतने ही आपको मैक्सिमम लेक्चर्स यूट्यूब पे मिलेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन एन एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम 16 पैसेंजर विद एवरेज वेट ऑफ 80 kg। 80 kg, ठीक है। However, 4 boys more than maximum carrying capacity of the elevator entered it, making the average weight 86 kg and overloading the elevator। एक एलिवेटर है जिसके अंदर क्या कह रहा है कि मैक्सिमम 16 पैसेंजर जा सकते हैं, जिनका एवरेज वेट कितना होना चाहिए? 80 किलो होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो हमारा एलिवेटर है वो कितना मैक्सिमम वेट यहाँ पे कह रही है, कितना वेट लाई कर सकते हैं, टोटल कितना कैरी कर सकती है? 16 पैसेंजर ऑफ, ओके, कितना हो गया आपके पास? 1280। क्लियर? अब दूसरा क्या कह रहा है कि उसके अंदर 4 बॉयज और आ गए जिसका वेट ज्यादा था, जिसकी वजह से क्या हो गया? ओवरलोड हो गया, ओवरलोडिंग होगी एलिवेटर की। अब क्या कह रहा है कि एवरेज कितना था उनका? हाँ जी, एवरेज वेट ऑफ कितना हो गया अब? 86। अब पूरा जो एवरेज है, ठीक है, अब पहले कितने लोग थे? कितने लोग थे आपके पास में? 16 पैसेंजर थे, तो 16 से टोटल आ गया। अब 4 और आ गए, 4 और आ गए, 16 पैसेंजर्स का टोटल है। 4 और आ गए, दैट मीन्स कि 20 पैसेंजर्स हो गए बेटा, 20 हो गए। अब टोटल कितना आ जाएगा आपके पास में? 20 पैसेंजर है और आपके पास में एवरेज कितनी गिवन है? 86। दैट मीन्स कि कितनी वैल्यू होगी? हाँ जी, 6 दूनी 12 और ये हो गया बेटा 8 दूनी 16 और 1 17। ओके, अब यहां से मुझे क्या मिल गया कि अगर मान लो इस 20 में से मैं 16 लोगों को माइनस कर दूं तो जो 4 बाद में आए हैं उनका वेट आ जाएगा आपके पास में, उनका वेट आ जाएगा। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 4 बॉयज का वेट कितना आ गया? माइनस करिए, ये हो गया 12 से 8 गया बेटा 4 और 6 से 4।
क्लियर। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि चारों का वेट कितना है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ एवरेज कितना है, एवरेज कितना है चारों का। तो एवरेज कर लेंगे फाइंड आउट, टोटल डिवाइडेड बाई कितना आ गया 110 kg। सो योर आंसर विल बी 110 kg। ओके क्लियर, कोई डाउट आ रहा हो इसमें माइनर सा। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी देखिए स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो अभी जैसे नायब तहसीलदार का एग्जाम की डेट आ चुकी है, इसी तरह से अपने पास में बाकी के भी एग्जाम्स हैं और पंजाब गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी एग्जाम्स निकालने, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया अब काफ़ी सारी वैकेंसीज आनी है। अराउंड ये कह रहा है कि 30,000 के अराउंड वैकेंसीज आनी है पंजाब गवर्नमेंट की। तो हर एक पंजाब गवर्नमेंट के लिए अभी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग कोर्सेज। देखिए अगर आप नायब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए नायब का कंप्लीट कोर्स का ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप कहोगे मैडम टाइम तो इतना है नहीं कंप्लीट कोर्स के लिए, तो उस केस के अंदर बेटा अभी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। ओके टेस्ट सीरीज तो मस्ट आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितना तैयारी हो गई है, कितनी मुझे और प्रिपरेशन की जरूरत है। ओके उसके बाद में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसकी तो अभी डेट नहीं आई है, तो इसके लिए भी 7 डेज का ट्रायल अवेलेबल है। पहले 7 डेज का ट्रायल लो, फ्री है, पूरा अपना अच्छे से एक्सप्लोर करके देखो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे कंप्लीट चाहिए, इन दैट केस आप कंप्लीट ले सकते हो। ओके ऐसा भी है कि अगर आपको लगता है कि हाँ जी मुझे कंप्लीट चाहिए तो आप कंप्लीट इसको ले सकते हो। दूसरा पंजाब एलाइड, अभी जो पंजाब एलाइड है ये क्या है, पंजाब एलाइड मीन्स व्हाट कि आप जितनी भी पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब है तो उसके लिए हमने कोर्स प्रिपेयर किया है जिसके अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं पंजाब गवर्नमेंट के, जैसे क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, ठीक है, आपकी करंट अफेयर और जो जनरल स्टडीज़ के साथ में पंजाब बेसिकली, तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने तैयार किया ऑल पंजाब एलाइड एग्जाम्स। ओके तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ले सकते हो, इसके अंदर भी 7 डेज ट्रायल अवेलेबल है। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्लिक करोगे पर्टिकुलर आप कोर्स पे पहुंच जाओगे, वहां पे बटन गिवन है 7 डेज ट्रायल, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके इसी तरह से पंजाब पटवारी इस बार निकल गया, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पंजाब पटवारी के अंदर। तो अब यहाँ पे देखिए अगर आपको पंजाब पटवारी आगे के लिए प्रिपेयर करना है तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। हमारे बड़े बच्चे सेलेक्ट हुए बेटा इसके अंदर पंजाब पटवारी के अंदर, तो आप वो भी ले सकते हो। ओके तो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे काफ़ी फ्रीडम मिल रही है स्टूडेंट को कि अपने अकॉर्डिंग कुछ ले सके, तो आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।